नमस्कार मर्चेंट साथियों, मैं भोपाल सिंह शक्तावत फिनो पेमेंट बैंक की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे एईपीएस के टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन फ्लो के बारे में। चलिए जानते हैं एईपीएस टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है। यह सर्विस एईपीएस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस पे लागू होती है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस करने के लिए मर्चेंट साथी को अपना सेल्फ फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन देना होगा। यह बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन मर्चेंट साथियों को प्रतिदिन देना होगा। अगर किसी कारण से मर्चेंट साथी 3 बार बायोमेट्रिक कैप्चर करने के बावजूद ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली नहीं कर पाते हैं तो उनको होम पेज वापस से दिखाई देगा। ऐसे मर्चेंट साथी जो डेली अपना डिवाइस चेंज करते हैं या अपनी आईडी जो है वो किसी अन्य डिवाइस में लॉगिन करते हैं, उन मर्चेंट साथियों को भी अपनी आईडी लॉगिन करने के बाद में एईपीएस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन करने हेतु उनको एईपीएस का टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी कि बायोमेट्रिक के द्वारा प्रमाणीकरण देना अनिवार्य है। ऐसे मर्चेंट साथी जो नॉन केवाईसी के माध्यम से मर्चेंट बने हैं और एईपीएस का ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले अपनी मर्चेंट आईडी पर अपने आधार नंबर को अपडेट करवाना पड़ेगा। आप आधार नंबर को अपडेट करने के लिए आपकी मर्चेंट आईडी पर मेनू ऑप्शन के अंदर ऑप्शन दे दिया गया है, जिसके माध्यम से मर्चेंट साथी आप खुद अपना आधार नंबर अपनी आईडी में रजिस्टर्ड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। इन केस किसी भी कारण से आप अपडेट नहीं कर पाते हैं अपना आधार नंबर तो आपको एक पॉपअप मैसेज दिखाई देगा आपकी स्क्रीन पर, जिसमें लिखा दिखाई देगा कि इतने दिन बाकी हैं आपको आधार नंबर अपडेट करने के लिए। चलिए और विस्तार पूर्वक इस टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले मर्चेंट साथी अपना वेब पोर्टल पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में लेफ्ट साइड में मेनू ऑप्शन में आपको सबसे ऊपर एईपीएस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। वहां आपको एईपीएस पे क्लिक करना होगा। एईपीएस पे क्लिक करते ही कैप्चर बायोमेट्रिक का ये पेज आपको देखने को मिलेगा। इस पे क्लिक करते ही मर्चेंट साथी आप अपना बायोमेट्रिक कैप्चर करके इस सेल्फ ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। इन केस अगर आप बायोमेट्रिक कैप्चर करते हैं और बायोमेट्रिक कैप्चर फेल्ड हो जाता है किसी भी कारणों से, 3 बार अगर फेल्ड हो जाता है तो आप वापस से होम पेज पे रीडायरेक्ट कर जाएंगे। होम स्क्रीन आपको वापस से दिखने लगेगी। ऐसे मर्चेंट साथी जिन्होंने 3 बार ट्राई किया बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करने के लिए परंतु तीनों बार वो फेल हो गए तो उनको वापस से होम पेज इस प्रकार से देखने को मिलेगा। इन केस आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है मर्चेंट के द्वारा तो ट्रांजैक्शन करने के लिए एईपीएस का ये जो पेज आप देख पा रहे हैं ये मर्चेंट साथी को अपनी स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। सक्सेसफुली आधार ऑथेंटिकेशन करने के बाद आप आसानी से अपना एईपीएस के ट्रांजैक्शन को कर सकेंगे। मर्चेंट साथी लेफ्ट साइड के मेनू ऑप्शन में एईपीएस पे क्लिक करेंगे। मर्चेंट साथी ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी मर्चेंट आईडी पर आधार अपडेटेड नहीं है अभी तक तो आप एईपीएस से संबंधित किसी भी प्रकार के ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। एईपीएस से संबंधित ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी आईडी में आधार अपडेट करना पड़ेगा। आधार अपडेट किए बिना आप कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाएंगे। और इस पेज में आपको दिखाई देगा कि वार्निंग के रूप में कि इतने दिन शेष हैं, इतने दिन के अंदर आपको अपनी आईडी पर आधार अपडेट करना अनिवार्य है। वे मर्चेंट जिनकी मर्चेंट आईडी में पहले से ही आधार जुड़ रखा है उनके लिए सेल्फ ऑथेंटिकेशन यानी कि स्व प्रमाणीकरण का यह पेज आपके सामने देखने को मिलेगा। इस पेज पे मर्चेंट साथी आप अपना बायोमेट्रिक कैप्चर करते हुए अपना स्व प्रमाणीकरण करके एईपीएस की सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। आप बायोमेट्रिक कैप्चर जब कर रहे होते हैं किसी भी कारण से वो फेल्ड हो जाता है तो 3 अवसर आपको वहाँ पर मिलेंगे। तीनों अवसरों में अगर बायोमेट्रिक कैप्चर फेल्ड हो जाता है, सक्सेसफुली नहीं होता है तो आपका जो पेज है वो रीडायरेक्ट हो जाएगा वापस से होम पेज पे। होम पेज आपके सामने वापस से खुल जाएगा। ये देखिए 3 बार अगर फेल्ड हो जाता है बायोमेट्रिक कैप्चर तो होम पेज इस प्रकार से आपको सामने देखने को मिलता है। अगर मर्चेंट का बायोमेट्रिक के माध्यम से स्व प्रमाणीकरण सफलतापूर्वक हो जाता है तो आपके सामने यह पेज देखने को मिलेगा जहां पर आप एईपीएस के सभी प्रकार के ट्रांजैक्शंस का लाभ ले सकते हैं। यहां आपको दिखाया जा रहा है जो भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे थे वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब यह पेज जो आप देख पा रहे हैं यह पेज है ऐसे मर्चेंट साथी जो कि नॉन केवाईसी के थ्रू मर्चेंट बने थे और उनकी मर्चेंट आईडी में आज दिनांक तक भी आधार अपडेट नहीं हुआ है। तो ऐसे मर्चेंट साथी आप अपना आधार अपडेट करने के लिए आप अपनी आईडी में लॉगिन करेंगे। लेफ्ट साइड में मेनू ऑप्शन में एईपीएस पे जब आप क्लिक करते हैं तो लेफ्ट साइड में ही आपको आधार मर्चेंट अपडेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे
तो आपको यह पेज देखने को मिलेगा जहां पर आपको अपने आधार नंबर डालने होंगे और आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन के आगे जो चेक बॉक्स दे रखा है उस चेक बॉक्स पे क्लिक करते हुए नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आपके द्वारा किया जाएगा। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होने के बाद में मर्चेंट साथी के रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक OTP प्राप्त होगा। मर्चेंट के रजिस्टर्ड मोबाइल में प्राप्त OTP यहाँ दर्ज करेंगे। बायोमेट्रिक कैप्चर व OTP लेने के बाद में इस प्रकार से पेज देखने को मिलेगा जहां पर आपका सक्सेसफुली आधार अपडेट हो चुका होगा। उम्मीद करते हैं ऐसे मर्चेंट साथी जिन्होंने अभी तक अपनी मर्चेंट आईडी में आधार अपडेट नहीं करवाया है वो इस वीडियो के माध्यम से अपनी मर्चेंट आईडी में आधार अपडेट करवा पाएंगे। व ऐसे मर्चेंट साथी जो APS ट्रांजेक्शन्स करना चाहते हैं वह प्रतिदिन अपनी आईडी में एक बार सेल्फ ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएंगे। धन्यवाद।